डॉक्ट्राइन के ऊपर बात की आजम स्वाति ने और उसको गिरफ्तार कर लिया। उसने किसी इदारे को ब्लेम नहीं किया, किसी को मलाइन नहीं किया। मौलाना फजल रहमान ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है ना, पाकिस्तान की आवाम सबसे पहला काम ये करे कि उसके नाम से मौलाना हटा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की तरफ से आज़म स्वाति की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ आज लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया जा रहा है, मुज़ाहरा किया जाइए। आइए इनसे जानते हैं कि आज़म स्वाति साहब को जब रिहा कर दिया गया था उसके बावजूद उन्होंने फिर फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ ट्वीट क्यों की। अब जब वो ट्वीट करेंगे उसका रद्द-ए-अमल तो ज़रूर आएगा। इनका यहाँ पर मुतालबा क्या है? चलो मुझे ये बताइएगा, आज़म स्वाति साहब की रिहाई के लिए आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? जी, हम आजम स्वाति की रिहाई के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन आपका ये पॉइंट कि आप कहें कि जी इदारों के खिलाफ बात की, तो मैं आपकी करेक्शन करना चाहती हूँ कि आजम स्वाति ने इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की। डॉक्ट्राइन के ऊपर बात की आजम स्वाति ने और उसको गिरफ्तार कर लिया। उसने किसी इदारे को ब्लेम नहीं किया, किसी को मलाइन नहीं किया। हमारा जिसके साथ वो खड़ा है ना, जिस लीडर के साथ आजम स्वाति, उनका ईमान इस चीज के ऊपर है कि इदारों का तकद्दुस जो है वो बहाल रहना चाहिए, वो तकद्दुस पामाल किसी हाल में नहीं होना चाहिए। लेकिन आम पब्लिक, आप जैसे सहाफी भी अगर ये कहे कि जी एक बंदा इदारा है, तो ये आप रोंग है, आप गलत जा रहे हैं। एक बंदा इदारा नहीं है। मैं एक खातून हूँ, मैं एक पूरी खातून को रिप्रेजेंट तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं पूरी खवातीन नहीं हूँ। एक बंदा एक इदारा है। एक इदारे के सरबराह के खिलाफ बात करेंगे तो वो इदारे के ऊपर ही काउंट होती है। जब सरबराह के ऊपर बात होती है, तो इमरान खान साहब की बात होगी तो पूरी पीटीआई के ऊपर बात आएगी। नहीं जी, गलत बात कर रहे हैं ना। अगर घर का चौकीदार ही चोर हो जाए तो फिर क्या उसके ऊपर सवाल नहीं उठाए जाएंगे? मेरे घर में मेरा बाप अभी खान साहब का कल ही बयान है कि इदारों के खिलाफ मेरी पार्टी बयान है। हमारा कोई पार्टी ने ना पहले कभी इदारों के खिलाफ बयान दिया, ना अब दे रहे हैं, ना कभी देंगे। हम को ब्लेम जरूर करेंगे जिसने हमारे मईशत को इस दौर पे पहुंचा दिया कि हम डिफॉल्ट होने के बिल्कुल करीब है। ये जहाज भर भर के जो पूरी दुनिया के वर्ल्ड सैरें हो रही हैं, कभी क्या कहते हैं ये जो बिल्लो रानी है, बिलावल सरदारी है, ये पूरा जहाज भर के लेके जाता है। अभी तो माशाल्लाह वो जो डीजल साहब जो है फजलुर रहमान, देखिए ना, मेरी बात सुने, इखलाकियात तो यहीं पे आ जाती है ना। जब आप नाम बदल के उनके नाम रखेंगे, नए नाम रखेंगे, तो फिर अखलाकियात तो यहीं पे खत्म हो जाती है। जी, हम बेअखलाक ही अच्छे हैं भाई। अगर फजलुर रहमान खड़े होके अपनी माँ बहनों बेटियों को गलत किया, बहुत गलत बात सुने ना। अगर अपनी माँ बहनों बेटियों को इस कौम की माएँ बहनें बेटियां नहीं समझता और हमारे ऊपर उंगलियां उठाता है, हमारे लिए लग़वियात बकता है, बकवासियात बकता है, तो हमें भी हक है कि हम उसको उसी तरह जवाब दें। और वो जो कहता है मैं बहुत दीन का पाबंद हूँ, तो क्या आप लोगों को नहीं पता कि कुरान मजीद में आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले कान, नाक, जान के बदले ना जान, इज्जत के बदले इज्जत। तो फजलुर रहमान को हम वही लुटा रहे हैं जो उसने हमें दिया है। हम क्यों क्यों नहीं हम लुटा रहे? हम वही लुटा रहे हैं जो उसने हमें दिया है। अगर वो हम कौम की माँ बहनों बेटियों के खिलाफ बकवास करेगा तो हम उनको रोड के ऊपर खड़े होकर जवाब देना हम अपना फर्ज समझते हैं। और उसकी देखा देखी वो आशा गुलाली जो बिच्छू है, सांप है, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे खान साहब के ऊपर पाबंदी है जी, उनके ऊपर उनको कोई मीडिया नहीं दिखा सकता। और उनकी जो खान साहब के टुकड़ों पे पलती रही है, जो कीड़े को जमीन का कीड़ा थी और वो बुलंदियों पे खान साहब के साथ खड़ी होके आई, आज वो उठ के बकवास कर रही है, खान साहब को कह रही है कि 26 साल की सियासत पे लानत, तो उसके जमने वाली पे लानत जिसने ऐसी नासूर सपोलन नागन जमी है कि जिसने उसी को डस दिया, जिसने उसको दूध पिला के पैदा की बनाया। उसके ऊपर बात करें ना, उसकी वालदा को तो ना ब्लेम दें, उसकी वालदा को तो करेंगे ना। जब हम माँ बहनों बेटियों पे जवाब हो तो हम भी करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि आजम स्वाति साहब की रिहाई के लिए आप इकट्ठे हुए हैं, जिस तरह गुस्से का इजहार किया जा रहा है, आप फजलुर रहमान पे, आशा गुलेलाई या दूसरों पे मजम्मत की जाती है जो उसकी वीडियो लीक की, इस तरह की वीडियो नहीं बननी चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये क्या खाली आजम स्वाति मसला नहीं है। आजम स्वाति बिल्कुल 70 साल का 70 साल का बुजुर्ग है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, बिल्कुल ज्यादती हो रही है ना। लेकिन आशा गुलेलाई की क्या औकात है? आशा गुलेलाई जैसी औरतें आती जाती रहती है, वो बातें करती रहती हैं और इधर से सुन के इधर से हम जैसे लोग निकाल देते हैं। उसकी कोई औकात नहीं है, या उसको डिस्कस भी ना किया जाए। करने की बात ये डिस्कस की जाए कि मौलाना फजल रहमान ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है ना, उसको मौलाना, पाकिस्तान की आवाम सबसे पहला काम ये करे कि उसके नाम से मौलाना हटा दे। उसको मौलाना नहीं कहना चाहिए, उसको फजलुर रहमान कहना चाहिए। वो भी उसकी इज्जत नहीं है। अगर इतने बड़े बुजुर्ग को, दाढ़ी वाले को आप फजलुर रहमान कहेंगे ना, वो उसकी इज्जत नहीं है, उसके लिए ये काफी है ना।
सिर्फ एक आज़म सवाती नहीं है, अरशद शरीफ देखे, आप भूले अरशद शरीफ को, पाकिस्तान की कोई अरशद शरीफ देखे, उन्हें इमरान नियाज के कपड़े उतारे, उन्हें जमील फारूकी के कपड़े उतारे, ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में? मौलाना फजल माने औरतों की तौहीन की, इन्होंने क्या किया? अरशद शरीफ को शहीद किया गया, इन्होंने क्या किया? इमरान खान को गोलियां मारी गई, इन्होंने क्या किया? इमरान नियाज के कपड़े उतारे गए, इन इदारों ने क्या किया? जमील फारूकी को, समी इब्राहिम को और इतने बड़े बड़े बुजुर्ग बाकी सहाफ़ी हैं जिनके साथ जो किया, कोई पाकिस्तान से बाहर चले गए, इन्होंने क्या किया? आज 2.5 माह से ज्यादा, 2 से ज्यादा हो गया, आज़म सवाती रोज सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़ा होकर कहता है, चीफ जस्टिस साहब मैं आपसे सवाल करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब मैं आपसे सवाल करता हूँ। चीफ जस्टिस फिर इज्जत कैसे करवाएगा? चीफ जस्टिस इज्जत कैसे करवाएगा? मुझे चीफ जस्टिस साहब से आपके हक में फैसले हैं तो आप अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो आप इज्जत कैसे करवाएंगे? ये आप बता दें, हम इज्जत करने को वैसे तैयार हैं आपकी ना। कोई इदारा हमारा पाकिस्तान के लिए काम नहीं करेगा, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम नहीं करेगा, हम उंगली उठाएंगे क्योंकि वो हमारे टैक्स के पैसों से चलते हैं। हम अपनी जान, आप आंखों के पट्टी बांध लेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। मुझे ये बताइएगा, ये मोहतरमा जो बात कर रही हैं, आप इनके साथ हैं? आई एम एग्री विद यू, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। पता क्या, जिस 9-10 की रात को तो 100 मोटो लेके अदलिया जाग गई थी और आज अदलिया ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी है। को हमें नहीं पता ये अदलिया के ऊपर पट्टी क्यों बंधी हुई है, आज पता चल रहा है। जिस तरह 75 साल के बाद जनरल साहब ने ये कहा है कि हम न्यूट्रल हैं, ठीक है ना, ये शुरू से न्यूट्रल होते तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। ठीक हो गया ना, हमें खुशी है कि वो न्यूट्रल हो गए हैं इमरान खान को फंसा के। ठीक हो गया, इमरान खान साहब को, चले एक इमरान खान चला जाएगा, हजारों इमरान खान आ जाएंगे। ये दुनिया है, सारी दुनिया ने मर नहीं जाना, पाकिस्तान ने कायम रहना है। कई जनरल आने हैं, कई जनरल जाने हैं। अच्छा, आज आप इतना बड़ा ये आप 4-5 अफराद के खिलाफ आप एहतजाज कर रही हैं, तादाद इतनी क्यों कम है? अभी खवातीन आ रही हैं, क्या वजह है? लाहौरिया जरा लेट उठते हैं, लेट नाश्ता करते हैं। 3-4 आज आपको पता ना सैटरडे है ना, कल संडे है ना, इसलिए जरा हम मम्मी डैडी बंदे हैं तो हम जरा लेट उठते हैं। इंशाल्लाह ताला सारे इकट्ठे होंगे, बेफिक्र हो जाए। हमें ख्याल है ये पता क्या है, ये हम पीटीआई तो वो हमने करवा लिया है। देखिए हम एक बंदा, अगर आप कहते हैं नहीं आए, इस वक्त हम पीटीआई के बन के नहीं आए, हम इस टाइम ये आए कि फजलुर रहमान को शर्म आनी चाहिए थी। सफेद दाढ़ी है, बुजुर्ग बंदा है, पूरे पाकिस्तान की माँ बहनों को उसने इस तरह कहा है, तो ये नहीं कि पीटीआई के निकले, पूरी आवाम को निकलना चाहिए। इस बंदे को, वो जनरल है, वो कर्नल है, उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? मैं तो अपने पीटीआई वाले को भी कहती हूँ कि जो उनकी हुकूमत है वहाँ केपीकी में, इसको गिरफ्तार करें, क्यों नहीं करते इसको गिरफ्तार? ये क्या है, ये क्या है? गांधी को कहते हैं वो हिंदू मौलवी है, उसको बुजुर्ग ना कहें। हिंदू छोड़ के मैं क्या कहूँ, मुसलमान है हम, हमें ये अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। हमें शर्म आती है, हमें हया आती है कि मुसलमान बंदा है उसके लिए हम ये अल्फाज बोले, पर उसमें शर्म ना है ना हया है उस बंदे में। वो मुसलमान का लिबादा भी ओढ़े हुए है ना, बज़ाहिर वो ऐसा मुसलमानों का लिबादा भी ओढ़े है ना, फिर हमारा दिल देखे, हमारा गुर्दा देखे कि हम फिर भी उसे एहतराम देने को तैयार है ना, कि बुजुर्ग होने के नाते ना, एक सिर्फ बुजुर्ग उम्र में हमसे ज्यादा होने के नाते ना, वरना अगर वो हिंदू है या मुसलमान है वो जाने और उसका अल्लाह जाने ना, लेकिन उसकी हरकतें हमें ये साबित कर रही हैं कि वो कलमा जो भर रहा है ना, वो ऊपर से भरता है, वो अंदर से नहीं भरता। जी नाज़रीन, आपने ख़वातीन की गुफ्तगू सुनी। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी स्पीच में जो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उस हवाले से आज यहाँ पर मज़म्मत की जा रही है। यकीनन इस तरह की गुफ्तगू पब्लिक प्लेस पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।